बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिज़ाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये डिज़ाइन है, ये मेज पोस्ट है हमारा। इसमें ये समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए बाकी जो स्पेसेस में ये डिज़ाइन बनी हुई है। तो आपको इसी डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो करना क्या है बच्चों, इसको समझ लीजिए आप। चूँकि ये समबाहु त्रिभुज है बच्चों, तो इसका मतलब ये जो जीवाएँ हैं इनकी लंबाइयाँ समान होंगी, और अगर जीवाओं की लंबाइयाँ समान हैं तो इसका मतलब संगत जो वृत्तखंड है, ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इन वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो किसी भी एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम और उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो संपूर्ण डिज़ाइन का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम फिलहाल इस BXC इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालने वाले हैं, और इसको निकाल के इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि ये जो चाप BXC है, ये केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, ये कोण कितना है। तो बच्चों, आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा जिसमें कि किसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण एकांतर वृत्तखंड में चाप के द्वारा बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। ये आपने प्रमेय पढ़ा होगा कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण उस चाप के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। तो ये हमारा चाप BXC है। इस चाप के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में जो कोण बन रहा है, ये बन रहा है ये। चूँकि समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए इस कोण का मान होगा 60 अंश। तो अगर ये 60 अंश है तो इसका मतलब हुआ कि केंद्र पे बनाया गया कोण, इस चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण, ये 120 अंश का होगा। यानी ये जो वृत्तखंड है, ये केंद्र पे जो कोण बन रहा है यहाँ पे, वो 120 अंश का बन रहा है। थीटा बराबर 120 अंश। अब आइए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई थी कि चूँकि कोण BAC बराबर 60 अंश, BAC ये कोण बराबर 60 अंश, इसलिए कोण BOC बराबर 120। BOC यानी ये कोण बराबर 120 बराबर ये हमारा थीटा। अब BXC का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला होता है बच्चों पाई आर। चूँकि वृत्तखंड है तो वृत्तखंड का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा की जगह हमको रखना है 120, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 120 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 120, और पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 120 हो गया, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 120 निकालने के लिए बच्चों ये आप याद रखो कि साइन 180 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा के बराबर होता है। ये रिज़ल्ट आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी इसका यूज़ यहाँ पे है। तो साइन 120 को हम लोग इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे 180 माइनस थीटा के रूप में। तो 120 को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 60, यानी 180 माइनस थीटा के रूप में आ गया। 180 माइनस 60 120 हो जाएगा। तो अब इसको हमने लिख दिया साइन 180 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू होती है, वैल्यू यहाँ पे है 60 डिग्री। चूँकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, इसलिए साइन 180 माइनस 60 साइन 60 के बराबर होगा। अब जो वैल्यूज़ है उसको रख देंगे। आर की वैल्यू 32 रख देंगे, तो पाई इंटू 32 का स्क्वायर बटे ये कट जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस हाफ 32 का स्क्वायर इंटू साइन 60। अब जो है फिर 32 का स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, तो 22/7 इंटू ये 3 है, माइनस हाफ 32 का स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन 60 है √3/2। और फिर जो है टोटल एरिया जब निकालना होगा तो हम इसी एरिया में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया बराबर है। तो ये एरिया निकल चुकी है
अब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने वही यहाँ पे किया हुआ है। ये एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल हुआ तो तीनों डिज़ाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुणे 32 का स्क्वायर इंटू 22/7 इंटू 3 माइनस √3/4। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और यही आपका इतने सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका क्षेत्रफल होगा।